अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने में पाकिस्तान का सालिसी किरदार अहम रहा है। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में अहम किरदार अदा किया। जनूबी एशिया की सिक्योरिटी, सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल से मुतालिक पॉलिसी प्लेटफॉर्म साउथ एशियन वॉइसेस के तज्ज़िये के मुताबिक पाकिस्तान ने ऐसे वक्त में अमरीका और ईरान के दरमियान राबता कायम किया जब दोनों फरीक शदीद कशीदगी और बाहमी नुकसान के मरहले में पहुँच चुके थे। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी करके एक आलमी ताकत और एक अहम इलाकाई ताकत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में कामयाबी हासिल की और वो सिफारती किरदार अदा किया जो चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत और बरतानिया जैसी बड़ी ताकतें भी अदा ना कर सकीं। इस्लामाबाद में अमरीकी और ईरानी नुमाइंदों के दरमियान 20 घंटे से ज़ायद मुज़ाकरात 1979 के बाद दोनों ममालिक के दरमियान आला तरीन सतह का बराह रास्त राबता करार दिए गए। तज्ज़िये के मुताबिक अमरीका और ईरान ने जंगबंदी के हवाले से एक दूसरे पर खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात आयद किए, तहम दोनों ने मुज़ाकराती अमल मुकम्मल तौर पर तर्क नहीं किया, इसलिए सालिस को नाकामी का जिम्मेदार करार देना दुरुस्त नहीं है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है राशिद वली साहब। बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कहेगा कि अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम होती है तो इसका बराह रास्त फ़ायदा पाकिस्तान को क्या होगा, खुसूसन बलोचिस्तान, सरहदी सलामती और इलाकाई तिजारत के तनाजुर में? देखिए, पाकिस्तान 900 किलोमीटर का एक बॉर्डर शेयर करता है ईरान के साथ, और हमारा जो रेस्टिव इलाका है बलूचिस्तान का, आजकल वो जो एक शोरश यहाँ पे है BLA की, और BLA के बहुत से कैंप्स होते थे ईरान में जिसको भारत की पुष्पनाई हासिल थी। तो अब वहाँ पे अगर आप इसको गौर से देखेंगे इस पूरे तनाजुर को, तो पाकिस्तान ने ट्रस्ट भी इसलिए गेन किया कि पाकिस्तान एक डायरेक्ट स्टेक होल्डर था जो इस खत्ते में कशीदगी ना बढ़े और ईरान किसी ऐसी जंग में एम्ब्रॉयल ना हो जाए जिसमें उसको भी नुकसान हो, और उसमें उसके बाद ये इलाके जो हमारे पाकिस्तान के साथ मुल्का हैं वो भी मुंसलिक इलाके कशीदगी का शिकार हो जाएं, क्योंकि कोई इंस्टेबिलिटी इस इलाके में पाकिस्तान की फेवर में नहीं है। और बहुत सी ऐसी वॉइसेस थी अमेरिका में जो सेनेटर लिंडसी ग्राहम जैसी जो ये चाहते थे कि पाकिस्तान कामयाब ना हो, और प्रो इजराइल उनका टिल्ट था, और उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि जो मीडिएटर होता है अल्टीमेट ब्लेम उस पर आता है। तो उस असर को ज़ायल करने के लिए बड़े मौकर वो जरीदा है उसका स्टिमसन सेंटर का, उसने एक रिपोर्ट शाये की है जिसमें बताया है कि पाकिस्तान ने बहसीयत एक मिडल पावर ये क्या किरदार अदा किया है जब एक म्यूचुअली हर्टिंग कंसेंसस था दोनों मुतहारिफ फरीकैन के दरमियान, और उस वक्त अमेरिका और ईरान दोनों थक चुके थे जंग से, और वो कोई एग्रीमेंट भी नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि उस एग्रीमेंट के नतीजे में वो समझते थे कि उनका नुकसान होगा। तो ये एक राइट मोमेंट था जिसमें को मीडिएटर को स्टेप इन करना था जो क्रेडिबल होता और जिसके डायरेक्ट स्टेक्स होते इस पीस में। तो पाकिस्तान ने ये फिट किया वो बिल, और उसके बाद आपने खुद जिक्र किया कि ये 20 घंटे का लगातार सिफारतकारी जो हुई इस्लामाबाद में, और ये नतीजा खेज हुई, और इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसका डायरेक्ट एक समर है जो अभी भी बुनियादी फ्रेमवर्क है, और अब जबकि ये पीस की तरफ मामला उधर जा रहा है, और उसके बाद जो 60 दिनों की विंडो उसमें दी हुई है उसके दरमियान ये 4 बुनियादी कजियों का उसमें फैसला होगा। तो सिफारतकारी की मद में पाकिस्तान की तो मदासराई अब भारत के कुछ इंडिपेंडेंट जो मुबसरीन है वो भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने एज अ मिडल पावर जिसकी जियो पोलिटिकल जियो पोजिशनल एडवांटेज था, क्योंकि जो बड़ी पावर्स होती हैं नॉर्मली वो इस किस्म की मीडिएशन करवाती हैं, और उनकी पावर होती है जो कि जियो पोलिटिकल। पाकिस्तान की ये जियो पोजिशनल पावर थी, और जिसको उसने बड़ी अच्छी तरीके से लेवरेज करा के ये एग्रीमेंट कराया, और अब भी इसका रोल इसमें रेलेवेंट है। अगर कल कोई कशीदगी होती है तो यही बुनियादी फ्रेमवर्क है इस्लामाबाद MOU जो इस्तेमाल होगा कि इस कशीदगी को मजीद कम करके मीडिएटरी एफर्ट्स को तेज किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब जी से गुफ्तगू करने के लिए।